चंपा एक बहुत ही खूबसूरत समर फ्लोरिंग प्लांट है जो कि एक परमानेंट प्लांट है, यानी कि एक बार लाने के बाद सालों साल बना रहता है। और जैसे कि इसमें मार्च और अप्रैल में ब्लूमिंग स्टार्ट होने के बाद एक बार लगभग दिसंबर के लास्ट तक ब्लूमिंग होती रहती है। और साथ ही में इसको कटिंग से प्रोपगेट करना बहुत आसान होता है। अगर आपको चाहिए कि इसमें मार्च या अप्रैल में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए तो इसमें कुछ काम करने होते हैं जो कि आपको फरवरी में करने पड़ते हैं या फिर मार्च में। अगर आप उस टाइम ना कर पाएँ तो आपको लास्ट अप्रैल तक कर ही देने चाहिए। तो वो काम मैंने अभी नहीं करे थे क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो काम मैंने अभी कुछ दिन पहले करे हैं। तो वही आप से मैं शेयर करने जा रही हूँ कि क्या काम है जो आपको अभी चंपा के प्लांट में कर देने चाहिए ताकि ये बहुत हैवी ब्लूमिंग करे। अभी इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल में तो हो ही जाती है अगर आप ये काम अभी कर दें। तो मेरे पास बहुत सारे चंपा के प्लांट हो गए जिनको मैंने कटिंग से लगाया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या काम जरूरी है जो कि अभी हमें करने हैं। इस तरीके से चंपा की काफ़ी सारी वैरायटी आती है और मेरे पास इसकी दो वैरायटी के प्लांट हैं। एक जो इसमें है वो है नाग चंपा, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 80 से 150 के बीच में आ जाता है। और देखिए आप इसको अच्छी सनलाइट दें, यानी कि 5-6 घंटे की, और पानी का ध्यान रखें तो बहुत हैवी ब्लूमिंग करता है। उसके बाद मेरे पास एक सोन चंपा है जो ओनली मैं 40 रुपये में लेके आई थी। तो जो काम आपको करने हैं उसमें फर्स्ट काम है प्रूनिंग का। प्रूनिंग दो तरीके से होती है, एक होती है स्टेम प्रूनिंग और दूसरी होती है रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग में हमें जड़ों को काटना होता है। और देखिए ये मेरे पास इसके 8 से 10 प्लांट हो गए हैं। एक प्लांट देखिए यहाँ पे मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं इस तरीके से इस पर ऊपर से हल्की हल्की ग्रोथ हो रही है। और अभी मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं करी है। और नीचे काफ़ी सारे ये मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट उग गए हैं। और कुछ प्लांट देखिए इसके यहाँ पे हैं, और जो कि अभी मैंने पीछे दिखाया था जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग हो रही थी, ये वही प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग हुई थी पिछले साल। और देखिए अभी इस तरीके से इसकी सारी लीव्स झड़ गई हैं। ये विंटर में प्लांट डोरमेंट हो जाता है और इस तरीके से धीरे धीरे जैसे ही औसर पाला बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ये सारी लीव्स अपनी गिरा देता है। और दूसरा प्लांट देखिए यहाँ पे है, और इसमें भी आज मैं कुछ वर्क करने वाली हूँ और सभी में जो जो वर्क मुझे करना है वह आपको दिखाऊंगी। तो देखिए जो फर्स्ट काम करना होता है वो होता है प्रूनिंग का। और प्रूनिंग के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपको स्टेम प्रूनिंग करनी है या फिर रूट प्रूनिंग करनी है। तो स्टेम प्रूनिंग हमें उन प्लांट्स की करनी होती है जिनका पॉट साइज मतलब उस प्लांट के हिसाब से ठीक है, यानी कि अभी उस प्लांट ने उस पॉट में रूट बाउंड नहीं करा है और अभी भी उस पॉट में वो प्लांट चल सकता है अच्छे से। तो ऐसे में हमें स्टेम को कट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से मैं कुछ स्टेम को ऊपर से कट कर दे रही हूँ। स्टेम को जितना आप कट करते रहेंगे, यानी कि कटाई छटाई बाद में करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा यहाँ से नई ब्रांचेज निकलती है और ज़्यादा ही ब्रांचेज जितनी होंगी उतने ही ज़्यादा इस पर फ्लावर्स आते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टेम को आप जब कट करेंगे तो इसमें व्हाइट कलर का मिल्क निकलता है। और जो इसकी कटिंग है उसको कट करने के बाद आप छाया में रख दें 2-3 दिन। उसके बाद अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और देखिए दूसरा यहाँ पे मेरे एक पॉट है जिसमें 2 प्लांट है। तो दूसरा हमें करना होता है रूट प्रूनिंग, यानी कि जड़ों की कटाई छटाई। तो देखिए इस पॉट में जो ये 2 प्लांट लगे हैं इनमें भी अच्छी सी ग्रोथ निकल करके आ रही है, यानी कि नई ग्रोथ। बट जैसे कि ये 8 इंच का पॉट है और इसमें 2 प्लांट लगे हुए हैं और इन प्लांट्स ने इसमें रूट बाउंड कर दिया है, यानी कि अब इन प्लांट की रूट्स को और जगह नहीं मिलेगी इसमें बढ़ने के लिए। और मैं अगर इन दोनों प्लांट को इस पॉट में और भी टाइम तक रहने दूंगी तो ऐसे में इनमें ग्रोथ नहीं होगी और ये प्लांट खराब होने लगेंगे। तो जब हमारा प्लांट किसी पॉट में रूट बाउंड कर जाता है, यानी कि पूरी तरीके से उसमें जड़ें ही जड़ें पॉट में हो जाती हैं, ऐसा आपको पता चल जाएगा। ऊपर से जड़ें नज़र आने लग जाती हैं, देखिए जैसे कि अब नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में हमें जो प्लांट है उसकी रूट की प्रूनिंग करनी होती है, यानी कि जड़ों की कटाई छटाई। तो यहाँ पे मैं इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए किनारे किनारे से मिट्टी हटा दे रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्लांट को इस पॉट से निकालना पड़ेगा और हमें इसकी रूट्स को कट करना पड़ेगा। आप चाहें तो देखिए इस जो प्लांट है इसको आप बड़ा पॉट भी दे सकते हैं और चाहें तो आप इसकी रूट को अच्छे से कट करके इसी पॉट में भी लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें 2 प्लांट हैं तो अब मैं इसमें एक ही प्लांट लगाने वाली हूँ और पहले मैं रूट को कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं दोनों में कितनी अच्छी रूट्स बनी है। ये मैंने कटिंग लगाई थी पिछले साल और इसको कटिंग से प्रोपगेट करना काफ़ी आसान होता है। तो अगर अब इन दोनों प्लांट को मैं इसी पॉट में रहने देती तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं करते एंड कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं। और सॉइल मीडिया देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही वेल ड्रेन बनाया है। तो इसके लिए देखिए 40% आपको सैंड का अमाउंट रखना है और 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 20% आप कंपोस्ट ले सकते हैं खाद, यानी कि खाद में आप जो भी आपके पास हो, वर्मी कंपोस्ट, गोबरी की खाद या किचन वेस्ट की खाद, तीनों में से कोई सी भी खाद आप डाल सकते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और पानी का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर आप इसके प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो इसकी स्टेम नीचे से गलने लगती हैं। तो इस तरीके से अब ये जो दोनों प्लांट हैं आपस में बहुत जकड़ गई हैं इनकी रूट्स, तो इनको मैं अलग कर ले रही हूँ इस तरीके से, देखिए इस टूल से। तो यहाँ से मैं इनको हटाने के बाद, यानी कि अलग अलग करने के बाद इनको रूट्स को कट कर दूंगी। तो देखिए एक में तो बहुत ज़्यादा रूट्स इस तरीके से नहीं है तो उसकी रूट्स मैंने थोड़ी सी कट कर दी और दूसरी में मैं आपको रूट्स कट करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए ज़्यादा रूट्स कट करने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लांट हो चुका था, लगभग ये 5 फुट के दोनों प्लांट हो चुके थे और ये सिर्फ 8 इंच के पॉट में लगे हुए थे।
तो इस तरीके से देखिए दूसरे प्लांट के मैं सारी रूट्स को कट कर दे रही हूँ। तो आपको रूट्स को कट कर देना है। तो ये फर्स्ट काम हमें करना है प्रूनिंग का, जिसमें आपको स्टेम प्रूनिंग करनी है। और अगर आपका कोई प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है और उसके हिसाब से पॉट बहुत छोटा है, यानी कि उस प्लांट ने उस पॉट को रूट बाउंड कर लिया है, तो आपको उसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी रिपेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो रिपेटिंग करने से पहले आपको रूट की प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उन सभी को देखिए मैं जल्दी जल्दी कट कर ले रही हूँ। तो रूट कटनी करने के बाद इसके लिए हम एक सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें कौन सा सॉइल मिक्सचर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरीके से देखिए रेत और सॉइल का मिक्सचर सुखा दिया था। तो यहाँ पे मैं इसमें 20% वर्मी कंपोस्ट डाल दे रही हूँ। मेरे पास अभी वर्मी कंपोस्ट है। तो इस तरीके से एक मैंने वेलडेंस सॉइल मीडिया तैयार कर लिया है, जिसमें वही नॉर्मल गार्डन सॉइल है 40% और 40% सैंड पहले से मिला करके मैंने अपनी सारी सॉइल में रख रखा है। और यहाँ पे 20% मैं वर्मी कंपोस्ट मिला दे रही हूँ। तो इस तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद चलिए पॉट को फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सॉइल मिक्सचर से पॉट को फिल कर लिया है। और बाद में हमें प्लांट को इस तरीके से रख के देख लेना चाहिए कि ऊपर से ये सिर्फ 1.5-2 इंच का खाली रहना चाहिए, ताकि उस जगह में हम पानी डाल सकें। तो इस तरीके से मैं देखिए किनारे किनारे से सॉइल फिल कर ले रही हूँ। अब इस तरीके से पॉट को मैंने सॉइल से फिल कर लिया। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसकी आपने रूट की प्रूनिंग कर रही है, यानी कि जड़ों की कटाई छटाई करिए, उसी सेम प्लांट की आपको स्टेम की कटाई नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप उसकी रूट भी कट करेंगे और साथ ही में स्टेम भी कट कर देंगे, तो ऐसे प्लांट कई बार शौक में आ जाता है और प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको सिर्फ एक बार में एक ही कटाई करनी है। तो इस वाले प्लांट की सिर्फ मैं रूट की कटाई कर रही हूँ और बाद में स्टेम की कटाई करूँगी। कुछ दिन के बाद आप कर सकते हैं, जब ये प्लांट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए 6-7 दिन बाद, तो उसके बाद आप इसकी कटाई कर सकते हैं स्टेम की। तो जिस प्लांट की हमने इस तरीके से रूट्स की कटाई छटाई कर रही है, पानी डालने के बाद हमें इसको 2-3 दिन छाया में रखना है। और जो प्लांट हमने स्टेम कटिंग करी है उसको हम सनलाइट में रख सकते हैं, जहाँ मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट आती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट काम जो हमें करना है, जिस प्लांट की आपने स्टेम की कटाई करी है उसमें सेकंड काम ये करना है कि उसके पॉट में जितनी एक्स्ट्रा लीव्स गिरी हो या फिर कोई नया प्लांट या घास पतवार उग रही हो, तो आपको उसको निकाल देना है उस पॉट में से, ताकि आप इसको थर्ड काम जो करना है वो कर सकें। तो इस तरीके से देखिए इसमें मदर ऑफ थाउजेंड के काफ़ी सारे प्लांट्स उग रहे थे, तो उन सभी को मैं निकाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा जो भी घास वगैरह हो वो हटा देनी है, लीव्स वगैरह अगर गिरी हो वो हटा देनी है। तो सब मतलब पॉट की अच्छे से सफाई कर देनी है इस तरीके से। तो देखिए मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट कितने सारे उग जाते हैं फ्री में, देख सकते हैं यहाँ पे 1000 से ज़्यादा प्लांट इसके उगे हुए हैं। तो एक बार अगर आप मदर ऑफ थाउजेंड को भी लेके आएंगे तो ये आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है। तो इस तरीके से देखिए इसकी पॉट की आपको सफाई कर देनी है स्टेम प्रूनिंग के बाद। इस तरीके से गमले की सफाई करने के बाद जो तीसरा काम आपको करना है वो है कि देखिए इसकी सॉइल में गुड़ाई करना। तो गुड़ाई करने से क्या होता है, हमारी जो नीचे की सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, और किसी चीज़ का अगर अटैक वगैरह हो रखा हो सॉइल में, यानी कि मिट्टी में कोई इंसेक्ट वगैरह हो, तो वो भी ऊपर आ जाते हैं और ऐसे में जब उन पर सनलाइट पड़ती है तो वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लांट की गुड़ाई कर देनी है, और ऐसे में रूट्स ओपन हो जाती हैं और प्लांट की जो रूट्स है ना उनको ऑक्सीजन आराम से मिल जाती है। तो हमें गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो अच्छे से आपको बीच की स्टेम बचा करके किनारे किनारे से गुड़ाई कर देनी है। तो थर्ड काम आपको गुड़ाई का करना है। गुड़ाई करने के बाद जो नेक्स्ट काम करना है आपको वो है फर्टिलाइजर देने का। तो आपके पास जो भी फर्टिलाइजर है, देखिए मेरे पास यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, तो मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट की खाद या गोबर की खाद जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरा 10 इंच का पॉट है तो मैं यहाँ पे 4 मुट्ठी डालने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए खाद डालने के बाद ऊपर से सॉइल से कवर कर दें। और अगर 8 इंच का पॉट आपका है तो उसमें आप 2 से 2.5 मुट्ठी उसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए फोर्थ काम आपको इसमें खाद डालने का है। तो ये कुछ काम है जो आपको अभी अपने प्लांट में कर देने हैं, ताकि इसमें अप्रैल तक बहुत हैवी ब्लूमिंग होने लगे। तो अब जैसे कि कंपोस्टिंग करने के बाद इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। अगर आप साल में 2 बार इसको ये जो सॉलिड कंपोस्ट होता है ये दे देंगे, तो सिर्फ आप अगर 1 महीने में आप इसको अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहें तो इसमें बहुत हैवी ब्लूमिंग होती है। तो ये कुछ काम हैं जो अगर आपने अभी तक चंपा के प्लांट में नहीं किए हैं, तो आपको अगर अप्रैल से हैवी ब्लूमिंग चाहिए तो आपको अभी ये कर लेने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।